पुलिस वालों से मेरी हालत इतनी बदहवास थी, ख़राब थी, मैं उनसे पानी मांगती रही लेकिन वो लोग पानी नहीं दिए। इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी एक महिला वकील को थाने में मांगने के बाद भी पानी नहीं मिलता है। मेरा हाथ पूरा खून से लथपथ था, जिसकी मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा सकती हूँ। उनको मैंने ये भी बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहीं इन्फेक्शन हो गया पता, तो उन्होंने क्या कह के समेटने की कोशिश करी कि आपके फैमिली का मैटर है। इतना गंभीर मामला है, एक महिला अधिवक्ता के साथ किस तरह से ये मारपीट की घटना हुई थी। हम लोग कब तक आपकी हेल्प करेंगे? आप ही थोड़ी हो, हमारे पास तो बहुत काम है। हम नहीं, आप जाइए, आप देखिए, आपका घर है, आप संभालिए। ये पुलिस ने कहा था आपको? जी हाँ, खुद एसएचओ साहब ने मुझे कहा था। एक तरफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर लाखों वकील जब सड़क पर उतरे हैं, वहीं लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रही हैं वकीलों पे हमले हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अजमेर में एक वकील के ऊपर हमला हुआ था, और अब मैं जयपुर में हसनपुरा स्थित शांतिनगर कॉलोनी में हूँ, एक मकान में, मकान नंबर A24। यहाँ पर एक महिला अधिवक्ता हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत गंभीर हमला हुआ था, जिसकी FIR भी दर्ज हुई है, और हालांकि आरोपियों की बेल ग्रांट हो चुकी है, यानी उनको जमानत मिल चुकी है। एडवोकेट सोनी पाठक है हमारे साथ। आपने पुलिस रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, FIR नंबर 81/2023 है। ये इन्होंने FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन FIR किस तरह से दर्ज हुई थी और कितनी संघर्ष के बाद हुई थी, इसकी भी एक दास्तान ये सुनाएंगी। बताएं कि आप उसके बाद जब घटना हुई थी तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म दी, पुलिस ने किस तरह से आपको कोऑपरेट किया? मैं जब मेरे चोट लगी तो मैं भागती हुई मैं चौकी पे गई। चौकी पर चौकी वालों ने, चौकी इंचार्ज ने मेरी हालत देखी, फिर उन्होंने PCR मंगा के मुझे बैठा के, हालांकि मैं अकेली थी, तो मुझे उन्होंने थाने भेजा। थाने जाके मैं वहाँ बैठ गई। पुलिस वालों से मेरी हालत इतनी बदहवास थी, ख़राब थी, मैं उनसे पानी मांगती रही लेकिन वो लोग पानी नहीं दिए। आधे घंटे बाद मेरे 2-3 साथी अधिवक्तागण आए, मेरे पति आए, उन्होंने मुझे पानी की बोतल प्रोवाइड कराई। उसके बाद पुलिस वाले क्या कहते हैं, हमारे पीछे यानी कि पानी आपको थाने में नहीं मिला? जी नहीं। ये राजस्थान की जयपुर पुलिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया जितेंद्र शर्मा, जयपुर पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से, DGP से और पुलिस कमिश्नर से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके थानों में वकीलों की, यानी कि जो जनता को इंसाफ दिलाते हैं, जो कानून के रखवाले हैं, उनकी हालत ये है कि इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी एक महिला वकील को थाने में मांगने के बाद भी पानी नहीं मिलता है। अगर आप देख रहे हैं मेरा ये वीडियो तो इस ओर जरूर ध्यान दें। फिर क्या हुआ सोनी? फिर जब मेरे पति और 2-3 अधिवक्तागण आए, तब तक संगीता पाठक भी पीछे से वहाँ आ पहुंची थी। मेरा हाथ पूरा खून से लथपथ था, जिसकी मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने उस खून को ना साफ़ करने की कोशिश करी। उनको मैंने ये भी बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहीं इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं किस चीज़ से लगी है, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने क्लियरली देखा नहीं था कि उनके हाथ में क्या था। बोले कुछ नहीं होगा, ये तो हमारे रोज़ रोज़ का देखना करना है, रोज़ ही आता है, रोज़ का मैटर है। ठीक है, हम बैठे रहे, रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे थे पहले। फिर तब तक संगीता पाठक आ गई, बोले कि ये मेरी बहू है, बहू ने मारा है, बहू ने ये किया है। अब पुलिस वाले, तुम्हारी सास है। मैंने कहा मैं, मेरी सास 70 साल की बुजुर्ग महिला है, वो घर पे हैं, ये मेरी सास नहीं है। तो उन्होंने क्या कह के समेटने की कोशिश करी कि आपके फैमिली का मैटर है ये। तो मैं यही कह रही हूँ कि फैमिली क्या होती है। मैं तो जहाँ तक समझा है, हमने यही समझा है कि सास ससुर, माँ बाप, देवर ननंद देवरानी, जेठ जेठानी, चाचा ससुर को भी मानती हूँ मैं, मेरे हैं ये, दादी ससुर दादा ससुर भी फैमिली है। लेकिन क्या गांव घर के पड़ोसी, दूर के मोहल्ले वाले भी फैमिली वाले होते हैं, जिनको कि अधिकार होता है कि आपको मार सके, खून निकाल सकें, आपके बच्चे का हत्या कर सके पेट में, ये अधिकार होता है। तो पुलिस वाले मान ही नहीं रहे थे। चलिए वो दिखाइए, आप जो आपके चोट आई थी, आपके पास कोई फोटो वगैरह है तो दिखाओ एक बार। मोबाइल अभी हम सोनी पाठक के मोबाइल में उस घटनाक्रम के दौरान के कुछ फोटोग्राफ से जो सबूत के तौर पर है वो दिखाएंगे। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इनको चोट लगी थी, और उस समय की इनकी ये हालत थी।
अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज में हमलावर दिख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। दिखाएं अगर वो है तो। कुछ सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे। सोनी पाठक दिखाएं क्या था वो, आप स्क्रीन पर देखें एक बार कि ये घटनाक्रम के दौरान का सीसीटीवी फुटेज है। इसको आप देख सकते हैं किस तरह से, ये आप देख सकते हैं कितना गंभीर मामला है। एक महिला अधिवक्ता के साथ किस तरह से ये मारपीट की घटना हुई थी। ये सिस्टम, प्रशासन, पुलिस और सरकार पर बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आप देख सकते हैं ये पीरियड जैसे मैं खड़ी हूँ, अब मैं बगनी है, तो देखना खून वगैरह लेकर ये आप देख सकते हैं, एक बार और दिखाएं। जब मार दे मेरे पेट पे, फिर मैं बगती हूँ। पीली वाली ड्रेस में नहीं। वाकई बहुत गंभीर मामला है। एक वकील के साथ इस तरह की अगर घटना होती है तो फिर आमजन की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी। चलिए, फिर मामला वाकई बहुत गंभीर है। यानी कि पुलिस का ये कहना था सोनी कि मामला फैमिली है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली का मैटर है, आपके घर का मैटर है, आप खुद संभालो, आप वहीं रहोगे, आपको ही देखना है, आप ही कॉम्प्रो करो। हम लोग कब तक आपकी हेल्प करेंगे? आप ही थोड़ी हो, हमारे पास तो बहुत काम है। हम नहीं, आप जाइए, आप देखिए, आपका घर है, आप संभालिए। ये पुलिस ने कहा था आपको? जी हाँ, खुद SHO साहब ने मुझे कहा था ये बात। फिर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बिन्नतें करने के बाद उन्होंने मामला 323, 341 में समेट दिया। मेरा मेडिकल कराया गया। मेडिकल के नाम पे सिर्फ जो मेरे ब्लड आ रहे थे, हाथ खून से भरे हुए थे, उसको मेडिकल के नाम पे उसको साफ़ किया गया। लेकिन फिर उसके बाद मेरे हाथ में ये दर्द था जो बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था कंधे में। जब मैं वापस से, मेरे साथ हमारे अधिवक्ता बंधु कुछ गए, उनसे शिकायत की, फिर मेडिकल कराया गया। उसमें निकला कि ये मांस फट गया यहाँ का। तब भी उन्होंने सेक्शन चेंज, पहले उन्होंने बोला मैं सेक्शन चेंज कर दूंगा अगर कुछ गंभीर क्षति हुई तो, लेकिन बाद में उन्होंने सेक्शन चेंज नहीं किया। उनकी जो उनको बिल्कुल क्षतिकारित नहीं हुई थी, उनका भी 323 और 41 में समेट दिया, और मेरा भी 323, 341 में ये कह के समेट दिया, ये पारिवारिक मामला है, फैमिली का मामला है, आप देखो, संभालो। परिवार में कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से गरीब होते हैं, संबल होते हैं, उनको संभालना पड़ता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, एक जो छोटे मकान में रह रहा है, हमारा फैमिली, गरीब अमीर का क्या डेफिनेशन होता है? जिसका घर छोटा होता है वो, जिसका घर बड़ा होता है वो। हम 90 गज में रहते हैं, कोई 140 गज में रह रहा है, फुल्ली 2 मंजिल के कमरों में रह रहा है, घर बैठ के खा रहा है, ऐश कर रहा है, हर सुख सुविधा है, तो क्या वो गरीब है? सिर्फ किसी के सामने हम गरीब बन जाएं, अब आप दारू पी के लौट जाओ, हम बाल खोल लें, कपड़े फटे पहन लें, तो इतनी ही कंडीशन होती है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप फुटेज देखिए, वीडियोस देखिए कि इनकी रियलिटी क्या है। लेकिन SHO साहब नहीं बोले, गलत बात, ये तो फैमिली का मैटर है। फिर रात को 11:30 बजे हमारे कुछ अधिवक्ता आए, उन्होंने FIR लॉन्च करी, और 12 बजे मैं वहाँ से फ्री हुई हूँ रिसीविंग लेके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सोनी पाठक एडवोकेट ये कहती हैं कि पुलिस ने इनको ये कह के डरकाने की कोशिश की कि मामला फैमिली है। आज मैं जितेंद्र शर्मा ये बता देना चाहता हूँ, इस पुलिस को बता देना चाहता हूँ, इस प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कानून संविधान ने फैमिली, परिवार के लिए ही लागू किए हैं, पारित किए हैं। चाहे वो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हो या 498 हो, तो ये सारे जो कानून हैं, ये सारी जो धारा हैं, ये फैमिली के लिए ही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि फैमिली का मैटर होता है। फैमिली में आज भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है। और सबसे बड़ी अगर फैमिली की बात करने वाली जो पुलिस है, उसको मैं बता देता हूँ कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो भाई भाइयों में हुआ था, और भाई भाई से बड़ी कोई फैमिली नहीं होती है। लेकिन अगर ये एडवोकेट के साथ तो ठीक है, कुछ वकील चले गए और उनकी दखल से FIR दर्ज हो गई और कानूनी कार्रवाई हो गई। हालांकि धारा लगाना पुलिस का काम था, पुलिस ने लगा दी। लेकिन अगर यहीं आम आदमी होते हैं, उनके साथ कितना अत्याचार होता है।
तो इस तरह से अगर पुलिस से थाने में बैठ के अगर मामले में कार्रवाई नहीं करने के बाद भी अगर पुलिस कहती है कि फैमिली मैटर है, तो एक जयपुर की पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगना लाजमी है। लेकिन एक बार फिर कहता हूं कि जुगराज चौहान की हत्या के बाद गरमाया मामला, लाख वकील सड़क पर खड़े हैं, विधानसभा घेराव करेंगे। इनको सुरक्षा का अधिकार चाहिए, क्योंकि एक गर्भवती महिला जिसकी कोख पे हमला किया जाता है और जो पेट में पल रहे बच्चे के साथ जो अत्याचार किया है, वो एक जीता जागता सबूत है। और यही बात करने के लिए हम आज सोनी पाठक के पास बैठे हैं। और इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेंगी तो फिर अपराध का पैराग्राफ बढ़ता रहेगा और वकीलों की सुरक्षा को लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। क्योंकि सोनी पाठक से पहले अजमेर में भी एक हमला हुआ था। तो सवाल ये है कि एक जुगराज चौहान चला गया तो और सरकार या सिस्टम कितने जुगराज चौहान उसको चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सिस्टम पर लगता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।